चलो बेटा, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बाकी सब प्लांट्स वगैरह सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जो चैप्टर में ये सब चीजें दे रखी है वो एक नॉलेज के लिए दे रखा है। क्यों ये नॉलेज क्यों जरूरी है? तो ये जो एज के अकॉर्डिंग चेंजिंग आते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या है कि जैसे बड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं तो टीनेज आती है। उसके बाद में क्या उनको में क्या है, वो चेंजर मतलब अपने आप में चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, चेंज क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद में रिप्रोडक्शन करना मतलब करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके लिए धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपने आप खुद को क्या बोले उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कि एक एज होती है उसके बाद में होता है कि भाई हाँ अब है ना शरीर पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है, अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होता है कि एज के बाद में होता है तो बच्चे क्या होता है कि वो अपना आप में ऐसे सोचते हैं कि यार ये मेरे बॉडी में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये हर एक ह्यूमन नेचर है कि हर मतलब जितने भी होते हैं बच्चे से मतलब एडल्ट में जैसे कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं उसके बाद में उनमें क्या है ये सब चीज छोटी मोटी चेंजेस आती रहती है। पर उस चीजों को ये बच्चे समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं कि पर्टिकुलर मेरे में भी ये सब चेंज आ रहा है, तो वो अपना आप मतलब थोड़ा सैड फील करता है या किसी को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हर कोई इनको खुल के किसी से बात नहीं कर सकता है। तो उन सबको मतलब ये सब समझाने के लिए, उनको एक एजुकेशन देने के लिए ये सब चीजें इसमें इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, तो आपको वैसे एनसीईआरटी का दे रखा है, मैं आपको बेसिक चीजें आपको एक मतलब एक चीजें गो थ्रू करवा रहा हूँ सब चीजों से। ठीक है, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, आपके स्कूल्स के नोट्स वगैरह जो होंगे उनसे पढ़ोगे आप, तो वो क्या है कि आप एक प्रकार से वो चीजें लिखी हुई है, नोट्स तो आपके पास पड़े, आपको क्या करना है वो चीजों को समझना है। ठीक है, तो समझाने के बेस पे मैं ये सब जल्दी जल्दी मतलब एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या चीज होती है कि एक एज बता रखा, मैंने बोला आपको कि एक एज होती है ना, वो पर्टिकुलर एज होती है उसका। तो एज का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक पहले एज पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं एडोलसेशन। ठीक है, ठीक है, इस एज के अंदर क्या होता है कि ये फेज होता है ना, वो होता है चाइल्ड और एडल्ट के बीच के अंदर। ठीक है, जब बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं और एडल्ट जैसे पूरी तरीके से मैच्योर हो सके, ठीक है, उनके बीच के अंदर ये मतलब क्या है कि फेज होता है, लाइफ का एक फेज होता है, इसको एडोलसेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है प्यूबर्टी एज। ठीक है, प्यूबर्टी के अंदर क्या चीज होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के दोनों के अंदर क्या होता है कि उसके बॉडी पार्ट के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एज कौन प्यूबर्टी एज किससे बोलते हैं? तो ये होती है गर्ल्स के लिए तो होती है 10 to 14। ठीक है, और जो लड़के होते हैं बॉयज होते हैं उनके अंदर होता है 12 से लेकर के 16 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है फिजिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और लड़के और लड़के हैं वो उनमें शरीर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे उनमें जो एज के अकॉर्डिंग जो बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, पर कुछ चीजें होती है जो पर्टिकुलर होती है, जो लड़कियों के अंदर अलग होती है, लड़कों के अंदर अलग होती है। तो कॉमन होती है, उसमें क्या होता है कि जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ऑयली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो जेनाइटल पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब ये हैंड्स के नीचे जो हो गए यहाँ पे, इन सब पार्ट में क्या होगा कि ये हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनमें क्या है वो मतलब स्किन ऑयली हो गई। ठीक है, जो जैसे पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं, तो बेटा उन सब चीजों का आप है ना एक मतलब डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी जो बड़े होते हैं, अपने जो पेरेंट्स हो गए, अपना बड़ा भाई हो गया, बहन हो गई, या कोई फैमिली कोई भी मेंबर हो गया, या कोई टीचर वगैरह हो गया, तो उनके साथ में आप खुल के शेयर कर सकते हो इसे।
क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर ये चीजें होती है, पर्टिकुलर आप में नहीं हो रहा है, हर इंसान के साथ ये सब चीजें हो रही है, इसलिए आप ये सब चीजें खुल के शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पेड़ वगैरह होते हैं, जैसे आर्म्स हो गई, फेस हो गया, उन सब चीजों पे क्या है कि छोटे छोटे मतलब बाल्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े मतलब थिकनेस स्टार्ट होती है उनकी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, वो अलग होता है। ठीक है, अब लड़कों में क्या होता है कि जो फेस पे है ना, वो हेयर क्या है कि वो थिकनेस स्टार्ट हो जाती है उनकी। ठीक है, और जो आवाज होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, और पेनिस होते हैं, उसमें क्या होता है कि पेनिस की साइज भी बढ़ने लग जाती है, और ओकेजनली मतलब वो साइज मतलब उसमें थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसकी साइज बढ़ जाती है, और वो मतलब एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे उसमें चेंजिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को आप सोच के ऐसे डरने की रिक्वायरमेंट नहीं, हर किसी के अंदर ये चीजें होती है। अब बात आती है गर्ल्स के अंदर, तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि जिससे ब्रेस्ट होता है उनकी साइज भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो निपल वगैरह होता है, ब्रेस्ट के ऊपर निपल्स वगैरह होता है, उसमें क्या है कि वहां पे डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो एक ब्लैक ब्लैक से ऐसे अलग से डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लड़कियों के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें चेंजिंग है ना, वो सब में अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये भी सब चेंजेस होती है ना, उनमें क्या होता है कि एक धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें भी आप एक पर्टिकुलर आप समझ सकते हो कि ऑल दे चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा है। तो ठीक है, मैं आप बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बाकी आप सब चीजों को आप वहां नोट्स में पढ़ सकते हो। मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, तो आप उन सब चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, चेंजेस स्टार्ट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि टाइम के हिसाब से हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली चेंज होते हैं। ठीक है, और वो उसमें क्या है कि सालों महीनों ऐसे धीरे 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 उस हिसाब से चेंज, ऐसे नहीं अचानक से हो गई, रात को सोए और सुबह उठे तो वैसा बाल आ गए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखी है, उसमें यह भी बता रखा है कि इसके अंदर सबके अंदर एक सेम एज नहीं होती। ठीक है, एक एवरेज एज होती है, उस एवरेज एज के अंदर होता है सबका। तो ऐसा नहीं कि कोई 14 साल का हो गया तो 14 साल के होते ही उसके अंदर हो जाएगा 12 साल को, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान के लिए अलग अलग वो एज होती है। किसी के हॉर्मोन्स लेट एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से लेट हो गए, किसी के जल्दी हो गए जल्दी हो गए। बहुत सारा अपन देखते नहीं है कि अपने साथ में जो पढ़ते हैं, आपकी एज वाले भी देख लो, आप क्लास के अंदर देखना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लड़कों को बढ़िया सी दाढ़ी आ रही है, बहुत सारा दाढ़ी भी नहीं आई। ठीक है, हमारे वैसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी इतने इतने बड़े बड़े हो गए, फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसे दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल ऐसे क्लीन क्लीन सा हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या बेटा हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी लेट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज देख लेना आप, इसके अंदर जो फीमेल के अंदर जो होते हैं, अब गैमेट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहां लिख रखा होगा, देखो मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो जो मेल का गैमेट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो फीमेल का होता है उसको ओवम बोलते हैं। ठीक है, ओवम और स्पर्म, आगे बेटे समझ में। इसको इस ओवम को वैसे एग भी बोलते हैं। ठीक है, ओवम हो गए, एग्स हो गए। ठीक है, अब आपको बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका आपको चीजें डिटेल से समझा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपको देखो बेसिक चीजें दे रखी है। ठीक है, तो उन सब चीजों को आप तो एक मिनट रुकिए, ठीक है, देखो ये सब चीजें आप देख सकते हो आराम से। अब इसके अंदर क्या हो रखा है देख लिया आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है, देर का ये देर का ओवेरी देर का। ठीक है, दिख रहा है,
ये सर्विक्स पार्ट दे रखा है। ओवेरी क्या होता है कि बेटा इसके अंदर क्या हुआ, ओवम का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, यहां से रिलीज होता है। ये चीज भी याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर रियली दे रखा है ये चीज कि इसके अंदर क्या होता है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, among themselves some are internal organ and some external organ। ठीक है, they are also prone to infection। ठीक है, इसमें क्या बोल सकता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये वो चीजें दे रखा है। ठीक है, इसमें हो जाता है, बहुत बार चीजें ध्यान नहीं देते हैं तो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये सब चीजें रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, छोड़ो। अब इसके अंदर क्या होता है, देख सके बेटा, ये होता है एक्सटर्नल। यहाँ पे ये जो वेजाइना होता है ये बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, ये पूरा बेटा वेजाइना है। ठीक है, और वेजाइना के बाद में क्या आता है, ये सर्विक्स आता है। तो सर्विक्स क्या करता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस और वेजाइना को जोड़ने का काम करता है सर्विक्स। ठीक है, वेजाइना और यूटेरस को जोड़ने का काम कौन करता है, सर्विक्स करता है। ठीक है, ये ओवेरी हो गया। अब ये होगी फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, जो ओवेरी के अंदर जो ओवम होते हैं जैसे वो रिलीज होंगे तो उन रिलीज होने के बाद में उनको इससे होते हुए, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूटेरस में आते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ओवम रिलीज हुए वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, ऐसे रिलीज हो गए, यहाँ पे आ गए। अब हुआ क्या कि बाई चांस जैसे यहाँ पे कोई ये ओवम आया, यहाँ पे ओवम आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि बाई चांस से उसी टाइम पे स्पर्म का आना हो गया। ठीक है, ठीक, सेम टाइम पे हो गया। अब जैसे स्पर्म आएंगे, स्पर्म दौड़ते 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 इधर जाएंगे और यहाँ पे क्या बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ओवम और स्पर्म वगैरह दोनों क्या बोले जो वो फर्टिलाइज होंगे। उसके बाद में क्या बोले जाइगोट वगैरह जैसे करके वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको देखना है। अब इसमें क्या बहुत सारी चीजें क्या है बेटा, आपको एडवांस में भी दे रखा है। ओवेरी का डिटेल से सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको बेटा थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है तो सोच सकते हो। बाकी आपके सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, जो सिलेबस में ये नॉर्मल सब चीजें। ठीक है, इसमें भी देखो आप, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा दे रखा है, ऐसे बहुत सारा पार्ट दे रखा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जो एनसीईआरटी का है वो आगे आपको दिखा दूंगा, पर वो चीज आप एक्स्ट्रा चीजें क्या है कि इसमें देखो पर्टिकुलर ऐसा समझा रखा है। देखो जहां से जैसे ये है तो इसमें यहाँ पे बता रखा है कि कौन से पोजिशन पे होता है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड कर। अब इसमें देखो आप बता रखा है, अब देखो ये थे जैसे इसे यहाँ शो कर रखा। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, हाँ जैसे यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद में जाइगोट बन जाएगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रोपण बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये यूटेरस की वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है उसको, इसीलिए यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, वो अटैच होने के बाद में क्या होता है कि बच्चा आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 9 मंथ तक ये बच्चा धीरे धीरे यहीं पे रहेगा और यहीं पे बढ़ेगा और यहाँ पे भी उसकी जो एज के अकॉर्डिंग जो उसमें चेंजिंग आएगी वो सारे यहाँ पे हो जाएगा। 9th मंथ के बाद में वो बच्चा बर्थ ले लेगा। ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी उसके। ठीक है, बात ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब इसमें आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या डिटेल से देख रहा है, या आप आराम से नॉर्मली देख सकते हो, पर ये चीज आपको पढ़ना नहीं है। इन सब के लिए आपको आगे बढ़ रहे अपन, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये दे रखा है आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज होती है, ठीक है, ये होता है मेल। इसमें क्या है कि यहां से लेंगे। ठीक है, ये है यूरिथ्रा और पेनिस। ठीक है, पेनिस तो हो गया ये पूरा पार्ट। ठीक है, और जो यूरिथ्रा दे रखा है, जो ये नली आ रही है, ये ट्यूब है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, अब ये क्या यूरिथ्रा होती है, वो क्या होती है कि सीमन किसको बोलते हैं, स्पर्म, और जो भी ये ग्लैंड्स है वगैरह यहाँ पे, जैसे देख लो प्रोस्टेट हो गई, सेमिनल वेसिकल्स वगैरह, जो भी ग्लैंड्स वगैरह होती है, ये जो ग्लैंड्स होता है उनका जो सीक्रेशन होता है वो सारा का सारा सीमन कहलाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो टेस्टिस वगैरह में बनेगा वो क्या करता है कि सारा का सारा टेस्टिस में जो भी बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म, और जो स्पर्म और सारे को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, सीमन बोलते हैं। आगे बात समझ में, ये सब। अब ये क्या है कि ये
अब सीमेंट वगैरह जो भी ये होता है ना, इसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड का हो गया, ये सेमानी वेसिकल्स वगैरह का हो गया, ये क्या करता है बेटा, ये इनको पोषण का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनका रिलीज होना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब ये पेनिस हो गया, ये यूरिथ्रा हो गई, ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये सेमिनल वेसिकल हो गई, ये हो गया ब्लैडर, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अपने जो वो अपन सुसु बोल सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद के अंदर यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है बेटा, चीज समझ में आ गई। अब इसमें आता है मेन चीज, ये आती है कि स्कोर्टम, ठीक है। स्कोर्टम क्या होती है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये पूरी स्कोर्टम होती है, ये क्या होती है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा कि इसके अंदर ये बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बॉडी होती है उसके बाहर वो लटकी हुई रहती है, ठीक। अब ये बाहर क्यों रहती है, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं उसके जो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, इसलिए ये एयर के टच में आएगी और थोड़ा सा ओपन मतलब जो इन्वायरमेंट पर रहेगी, उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है, ठीक है, इसलिए ये पूरा बेग लाइक स्ट्रक्चर बाहर लटका होता है। ये बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिज होता है। अब टेस्टिज के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद में ये वॉसा डिफेंस होता है, उससे होते हुए ये आएगा अंदर जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉज डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं अपन फीमेल का, ये रहा। अब फीमेल का जो अपन ने देख रखा है, ये हो गया ओवेरी, ठीक है, ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, जो कि पहले ओविडक्ट मेंशन नहीं कर रखा था, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं और फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि यूटरस आ गया, ये सर्विक्स आ गया, ये वेजाइना आ गया, जो सब चीज अपन ने पढ़ रखी। अब होता क्या है कि रिप्रोडक्शन होता कैसे, अब क्या होता है कि जो मेल का पेनिस होता है बेटा, वो इसके अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर इंसर्ट होगा, उसके यहाँ पे स्पर्म का रिलीज होगा, ये स्पर्म, अभी स्पर्म दौड़ते 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 पैसा ये दौड़ते दौड़ते जाएगा, ठीक है। अब दौड़ते दौड़ते गया अचानक से, और बाई चांस यहाँ पे ये एग मिल गया या ओवम बोल सकते हैं। अब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में धीरे 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 ये मूव करेगा, जैसे सेल डिवीजन होता रहेगा और ऐसे ऐसे मूव करेगा, और उसके बाद के अंदर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है बेटा, अटैच हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया कि भाई ठीक है, यहाँ पे ओम का और इनका दोनों का टाइम मैच हो गया। अगर बाई चांस क्या हुआ कि ये ओम तो यहाँ पे पढ़ा रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जब तक ये रहेगा वहां पे, अगर स्पर्म आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया, बाई चांस नहीं आया, तब क्या होता है कि बेटा ये आएगा एक बाहर, ठीक है, यहाँ पे एक बाहर आ गया। ये बाहर आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ये एक धीरे धीरे इसमें होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक टाइम तक अगर ये यहाँ पे रोपण नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये यूटेरस की जो भी ये वॉल होती है, ये क्या होता है बेटा, टूटने लग जाती है, ठीक है, और ये टूट के ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। और इसी को बेटा पीरियड बोलते हैं, ठीक है, जो लड़कियों के अंदर पीरियड आता है उसी को ये अपन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो वो एग था वो भी इसके थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब इससे आगे अपन ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब क्या होता है कि बेटा बहुत सारे जो बैरियर होते हैं, ठीक है, उन बैरियर को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा इतना ही क्लास करेंगे अपन, ठीक है बेटा, इसके लिए अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर बाद के अंदर वो क्लास लूंगा मैं और उसमें अपन ये पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा।